फ्लावर की खेती अगर कोई सोच रहा है कि मुझे फ्लावर की खेती करनी है, हाँ मुरम मुरम जमीन जिसको बोलते हैं, मुरुम जमीन उसके बाद सर ये जो इसका बीज होता होगा इस फ्लावर्स का, वो कहाँ से परचेस करना होता है किसानों को? ने गुंटे का प्लॉट है। इसमें हम करीबन लगाए 1.5 लाख पौधा लगाए। तो सर उसको लगाने के बाद खाद वाद भी किस तरह का ध्यान रखना पड़ता है? तो सर उसके बाद ये जो हम बीच में नालियाँ देख रहे हैं, ये क्यों बनाई जाती है? मतलब जो पैसा हम लगाते हैं हाँ, वो ज़्यादा लगता होगा। जैसे सेवंती को आप लोग जड़ से काट देते हैं तो सीजन के हिसाब से कभी कभी 10 फूल का 50 रुपये मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है। इसमें कोई कलर को लेकर डिमांड होती है पर्टिकुलर छरबेरा का कि यही कलर ज़्यादा डिमांड में है? त्योहार व्योहार आया, छुट्टी मार गए, फ्लावर नहीं तुड़ाई हुआ, और कोई रिस्क होता है इस तरह की खेती में, फ्लावर्स की खेती में? वो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाव देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी जल्दी हम आगू बढ़ाथन। इंस्टाग्राम में देखा तो फॉलो कर लेवा, यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा। बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरे मतलब कहे पर थे। मन खुश मिजाज है, बहुत अच्छा लग रहा है इन तमाम फूलों के बीच अपने आप को पाकर। दरअसल हमारे सीजी बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है किसानी, जिसके ज़रिए हम किसानों को अलग अलग खेती के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तमाम पॉलिटिकल स्टोरीज़ और इन सब के बीच में मन को सुकून भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। तो आज मैं पहुंचा हूं चंद्राकर जी के फार्म में, जहां पर फ्लावर्स की खेती की जाती है। एक एक करके आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि फूलों की खेती किस तरह की होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। हमारे साथ सुनील सर हैं जो विस्तार से हमको बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्ते सर। सर सबसे पहले ये अपन बातचीत शुरू करें, इतना खूबसूरत सब नज़र आ रहा है, ये हमेशा 12 महीने ऐसा होता है कि अभी अभी है अभी अभी सर सीजन है ये? सीजन है। मतलब मैं सही समय पर रिपोर्टिंग करने आया हूँ इसकी। हाँ सर। सर सबसे पहले ये बताइए कि फ्लावर की खेती अगर कोई सोच रहा है कि मुझे फ्लावर की खेती करनी है, तो उसके लिए उसको मिट्टी का किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा? इधर की मिट्टी रेडिश है, वो मिट्टी अच्छी है। इसमें मतलब अच्छा जो बन जाता मुरुम वाली मिट्टी हम कहते हैं। हाँ। अच्छा, है। वो अच्छा है। ये फ्लावर के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छी बन जाती है। अच्छा, हम लोग जो घर में पौधे उगाते हैं सोचते हैं काली मिट्टी में उगा लें। लेकिन ये मिट्टी ना ज़्यादा यानी कि पानी पकड़ के नहीं ले रखती है। हाँ। छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं, छोड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ऐसा है इसका। अच्छा। काली मिट्टी जैसे पकड़ लेती है पानी और हाँ। छोड़ती नहीं जल्दी। हाँ, तो तो उसके उससे वजह फ्लावर से का लॉस होता है। हाँ। अच्छा, तो सर एक तो मिट्टी का चयन हो गया। कोटी एक बार मिट्टी दिखाओ यहाँ की, किस तरह की मिट्टी है? ये लाल मिट्टी है ना सर? हाँ मुरम सर। मुरम जमीन जिसको अपन कहते मुरुम हैं। जमीन। तो आमतौर पर तो आदमी मानता है मिट्टी किसी काम की नहीं, कोई फसल नहीं उगती इसमें। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा। हाँ, सब मिट्टी में आता है, लेकिन उसको जैसे हम खाद देंगे हम्म। करेंगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। हम्म। और ये मुरुम मिट्टी में ना फूल की खेती अच्छी बनती है। अच्छा, किसी फ्लावर को उगाए? नहीं, गुलाब को काली मिट्टी चाहिए, वो अच्छा। अच्छा है। हाँ। और बाकी का जरबेरा हाँ। और क्रिसैंथेमम हाँ। और जिप्सोफिला में मुरुम जैसी मिट्टी चाहिए। अच्छा, चल मिट्टी का चल चयन हो गया, उसके बाद फिर ये जो पॉली हाउस ऊपर दिखाई पड़ रहा है, इसको बनाने में किस तरह का खर्च आता होगा किसानों को? करीबन 1 एकड़ को 40 लाख खर्चा आता होगा। हाँ, और सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की उसमें? गवर्नमेंट की सब्सिडी 50% है इधर। तो मतलब फिर लगभग 20 लाख रुपए में हाँ। 1 एकड़ में ये बन सकता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद सर ये जो इसका बीज होता होगा इस फ्लावर्स का, वो कहाँ से परचेस करना होता है किसानों को? नहीं इसका बीज नहीं मिलता है सर, इसका पौधा मिल जाता है। हम्म। और हम तो बेंगलोर से मंगवाए, कहीं पुणे से मंगवाए, हम्म। ऐसे वहाँ से मिल जाता और सीजन क्या होता है सर इसको लगाने के लिए? है। जून में लगाए तो अच्छा है। हम्म। सबसे ज़्यादा जून में लगाना अच्छा है। हाँ। क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है इधर। हाँ। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है। हाँ। तो मई में लगाने के बाद सन बर्निंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, इसी की वजह से जून में लगाना अच्छा है। तो जून में लगाने के बाद इसके पौधे पूरे वहीं से बन के आते हैं। लगभग क्या कीमत पड़ता होगा सर आमतौर पर? करीबन 3 रुपये अच्छा, एक पर पौधा पीस, का। पर पीस। और 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते होंगे सर? वो 1 एकड़ में हिसाब से हम नहीं लगाते, जैसे हम इसका डब्बा बनाते हैं। हाँ। इसको जाली है, हाँ। वो जाली में हर जाली में एक एक पार्ट करके लगाते हैं। अभी ये 30 गुंटे का प्लॉट है। इसमें हम करीबन लगाए 1.5 लाख पौधा लगाए। अच्छा, 1.5 लाख पौधे लगे हैं। हाँ। ये कितने कितने एकड़ का ही वाला? 30 गुंटे का यानी कि 35 डिसमिल। 35 डिसमिल है। हाँ। ये पूरा एरिया 35 डिसमिल है। हाँ। अच्छा, तो सर उसको लगाने के बाद खाद वाद भी किस तरह का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, खाद तो देना ही पड़ेगा, हर रोज़ खाद देना पड़ता है इसको। हाँ, प्रतिदिन? जैसे NPK। हाँ। अच्छा, और क्या देना पड़ता है खाद में स्पेशली? 0050 039 13 045, जैसे
पौधा बढ़ जाता है वैसे वो हिसाब से हमने देख मतलब देख के। नाइट्रोजन फास्फोरस हाँ वही हाँ खाद लगता होगा हाँ और पोटाश। हाँ तो क्या एनपीएफ कहते हैं? NPK एनपीके। हाँ नत्र स्फुरद पलाश। अच्छा, तो वो अगर प्रॉपर मिल रहा है तो उत्पादन अच्छा आता है। ठीक। तो मान लीजिए जून में लगा लिए फ्लावर, है ना, हाँ सर। उसके बाद फिर क्या ध्यान रखना है आपको? टोटल जैसे पौधा बड़ा बड़ा हो जाता है तो वैसे जाली ऊपर उठाना पड़ता है। 45 दिन के बाद इसको शुरू से इसको लाइट देना पड़ता है ऊपर से। लाइट यानी कि बिजली देना पड़ता है। हाँ। तो जितना लाइट अच्छा मिलेगा उतना पौधा ऊपर बढ़ेगा। अच्छा, 45 मतलब दिन के सनलाइट नहीं चाहिए, ये लाइट काम करेगा? हाँ ये लाइट काम करेगा ये बल्ब सेवंती वाला का। लाइट जो हाँ है? हाँ ये बल्ब वाला। अच्छा, उसके झरबेरा में भी, सेवंती में भी? नहीं 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 सर, हाँ, बस सिर्फ सेवंती में। अभी सेवंती की बात कर हाँ लेते हैं जी। हाँ हाँ। फिर उसके बाद? सिर्फ फिर उसके बाद 45 दिन के बाद उसको डार्कनिंग देना पड़ता है। पेपर यानी कि पूरा डार्क करना पड़ता है तो ही उसको जैसा ढूरो आ जाता है। अच्छा, मतलब कलियां। हाँ कलियाँ आने के लिए उसको अच्छा, ये जो ऊपर ब्लैक डार्कनिंग करना। ब्लैक ये पॉलिथीन जो लगा हुआ है, हाँ वो फैला देते हैं हम मतलब 45 दिन तक उसको पहले लाइट देना है, हाँ 45 दिन बाद कंप्लीट अंधेरा कर देना है। अंधेरा कर देना है। यानी कि 5-6 घंटा उसको ऐसे ही छोड़ना है। हाँ दिन भर की लाइट भी मिलना चाहिए। हाँ। यानी कि वो डार्कनिंग करने के बाद 6-7 घंटा उसको लाइट भी देना है। हाँ। उसके बाद फिर डार्कनिंग करना है। यानी कि रोज का काम है ये। मतलब वो उस तिरपाल के नीचे जो है वो बल्ब रहेगा, हाँ 4-5 घंटे लाइट देना है बस दिन में? लाइट उस टाइम लाइट नहीं देते हम। हाँ। उस टाइम खोल देते, सिर्फ पेपर खोल देते हैं, लेकिन ऊपर का लाइट आता है, सनलाइट। अच्छा, सनलाइट आता है उस टाइम। अच्छा। हाँ और उसके बाद फिर उसको डार्क कर देना है। हाँ फिर उसको डार्क कर देना है। और डार्क कितने, सुबह सुबह से शाम तक? नहीं हम इधर तो 3-4 बजे छुट्टी होती है लेबर की, इसीलिए हम 3 बजे चालू करते हैं उसको डार्कनिंग करने का। हाँ। और सुबह आने के बाद 9 बजे उसको खोल देते हैं पूरा। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होता होगा सर? उसका ढूरू अच्छा आता है। हाँ, अच्छा। यानी कि जिस टाइम में आपका जो पीरियड रहता है 90 दिन का इस पौधे का, यानी कि फूल आने के लिए। साइकिल, हाँ। हाँ वो रेडी हो जाता है उस टाइम। अच्छा, तो फिर जैसे इस पौधे को जल्दी खिलाना है उसके लिए क्या करते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देना है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में रेट नहीं आ रहा है, थोड़ा आराम से खिले? नहीं तो आप कोल्ड स्टोरेज बना के अंदर रख सकते हैं निकाल के। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा। काफी दिन रह सकता है उसमें। हाँ अच्छा, तो सर उसके बाद ये जो हम बीच में नालियां देख रहे हैं, ये क्यों बनाई जाती है? ये हार्वेस्टिंग के लिए या फिर पानी या खाद में कुछ रोल है इसका? नहीं सर, ये बेड करने के बाद ना उसको अच्छे तरीके से ना ये मिल जाता है, सपोर्ट भी मिल जाता है। ऐसे नीचे लगाया तो नहीं हो जाएगा वो। तो पहले बीच में हार्वेस्टिंग उगाते हैं, उगाने के बाद फिर मिट्टी निकाल के ऊपर ऊपर डालते नहीं हैं? नहीं सर, वो पूरा बेड बना देते हैं पहले। हम्म। बेड बनाने के बाद उसके ऊपर जाली फैला देते हैं। उसके बाद हर डब्बे में एक एक करके ना। मतलब ये जाली ऐसे- नजर आ रहा हाँ, है, हाँ, थोड़ी ये दिखाना इधर। ये जो जाली नजर आ रहा है, ये सबसे पहले नीचे था यहाँ। हाँ नीचे था। यहाँ जैसे जैसे जब पौधा पौधा बड़ा बढ़ हुआ जाता है, तो एक जाली पकड़ा दी, उसके स्पेस दे दिए, हाँ ऐसे ऐसे बीच ऐसे में। ऐसे उठाते हैं हम। फिर ये उठता जाएगा धीरे हाँ धीरे, हाँ। और ये पूरा एक और साथ, हर डब्बे में एक एक पौधा ये लगा पूरा है। वहां से यहाँ तक एक साथ उठेगा वो हाँ एक साथ में उठाएगा, बीच बीच में पूरे जाके जाली? ऐसे। अच्छा, हाँ, एक ठीक। साथ में उठाएगा लेकिन। हाँ, अलग अलग नहीं उठ सकता, वो नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, उठाते हाँ जाना है। हाँ हाँ। जैसे पौधा बढ़ते जा रहा है वैसे उसको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, नहीं तो ये पूरा गिर जाएगा। तो फिर और कितने कॉलिंग हो कितने जाएगा। दिन का फ्लावरिंग उस पर 90 होता दिन है? का सर। 90 दिन की फसल है। हाँ हाँ 90 दिन हो गया मान लीजिए, हाँ। जून पे लगाए, 1 जून को मान लीजिए लगाते हैं, तो जून जुलाई अगस्त, अगस्त। अगस्त से फ्लावर खत्म, हाँ अगस्त में चालू हो जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, तो 1 महीना चलेगा प्रोडक्शन, हाँ 1 महीना 2 महीना, हाँ फिर लगा अगस्त सकते हैं उसमें। खत्म हो गया, फिर सितंबर में, हाँ सितंबर फिर लगाना है जैसे तो आपको मार्केट है, यानी कि हाँ। सामने मार्केट ज़्यादा है हाँ, तो मार्केट लगा अक्टूबर सकते हैं नवंबर में तुरंत। पकड़ेगा, हाँ तो सितंबर में फिर लगा सकते हैं। फिर लगा सकते तो ये जो लगा है, ये जून से लगा है या सितंबर से लगा होगा सर? हैं। नहीं सर, इसमें ना ये टोटल पॉलियोस में ना हम 3 पार्ट किए थे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, कि जैसे कि एक साथ में नहीं आएगा। अच्छा, हाँ सीजन के हिसाब से आता रहेगा थोड़ा हाँ थोड़ा आता करके। रहेगा। ठीक है, तो इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती होगी सर फ्लावर खेती में? लागत है नहीं। मतलब जो पैसा हम लगाते हैं हाँ वो ज़्यादा लगता होगा? हाँ पैसा तो लगेगा सर, लेकिन उसका ये भी मिल जाएगा आउटकम? हाँ हाँ अच्छा, पैसा जैसे भी मान मिल लीजिए जाएगा। एकड़ पीछे कोई फ्लावर खेती करना चाहता है, तो लागत कितनी होगी और उत्पादन कितना हो सकता है? सर क्रॉप के ऊपर है डिपेंड हो सब। हम्म। जैसे कि ये पौधा है 3 रुपये 25 पैसे तक हमको मिल जाता है। अच्छा हाँ और एक बंच का आज प्राइस है 200-250 रुपये है। अच्छा। तो एक बंच में हम 20 फूल 15 फूल, जैसे जैसे फूल का साइज़ है उसके ऊपर वो जिल्ली में डाल देते हैं हम। अच्छा, और फिर उसके हिसाब से उत्पादन मिलता होगा। हाँ।
और उसके लिए जानकारी भी होना जरूरी है ना कि कौन सा फ्लावर आप लगा रहे हैं, क्योंकि जब पौधा आएगा बाहर से तो उस समय पता कैसे चलेगा कि कौन सा फ्लावर है। हमको जो कंपनी देती है ना सर, हाँ। वो बॉक्स पर लिख के देती है। एक बॉक्स में 1250 पौधा आता है, अच्छा तो उसके ऊपर वैरायटी लिख जाती है और कौन सा कलर है अच्छा वो लिख जाता है। तो हम इधर आने के बाद इधर शार्टिंग कर देते हैं, कौन से बेड में कौन सा लगाया है वो उसके ऊपर हम। तो फिर भी ये ऐसे कर कुछ बेड में येलो आ गया इसके बीच में हाँ, अचानक। वो गलत यानी कि कैसे होता है, लेबर एक साथ में काम करते रहते हैं, हाँ। तो 60,000 पौधा लगाने के लिए टाइम लगता है। हाँ तो 60,000 पौधा लगाने के उस टाइम ना हाँ। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अच्छा, तो वो मिक्सिंग हो एक जाता आध है। दो गड़बड़ी हाँ गड़बड़ी से होता हाँ, है वो, तो मतलब भी वो ह्यूमन एरर उसको कहते हैं। हाँ, तो भी बन जाता है। उसको अच्छा, निकालने के बाद उसको शॉर्टिंग कर दिया जाता है, जैसे कलर देख के। मतलब अगर किसान ईमानदारी से इसको करना चाहे, ध्यान दे करके, फोकस करके, नॉलेज गेन करके, तो फिर ये बाकी फसलों की तुलना में ज़्यादा मुनाफेदार है। हाँ, ज़्यादा है। और जैसे अभी माहो का सीजन आया था, तब कैसे उससे बचते हैं? कौन सा? माहो, छोटा छोटा माहो आता है जो हाँ, बोर्ड लगा हुआ उसके लिए येलो वाला। दवाई है ना। अच्छा, दवाई है। दवाई डालना पड़ता है। हाँ, दवाई डालना पड़ता है, देख देख के। हाँ, जब जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से। हाँ, ये बीच में येलो शीट जो लगे हुए हैं, सब क्या है सर? ये ट्रैप है सर। इसके ना जैसे भी छोटा छोटा कीड़ा रहता है ना, हाँ, उसको चिपक जाता है। उसको ये है थोड़ा सा, गम है उसमें। हाँ गम है, तो हाँ। उसको चिपक जाता है वो। उसको अच्छा, तो चिपक जाने फ्लावर के बाद फिर वो मर जाता है, यानी सेफ कि रहता है। 30% उसके कवर हो जाता है और दवाई से 70% ऐसा। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद हम झरबेरा के खेत में चलेंगे, वहाँ जाकर के समझेंगे कि उसकी खेती में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपने सेवंती के बारे में देखा, आपको झरबेरा के बारे में दिखाते हैं। सर, झरबेरा की खेती के लिए सेवंती की तुलना में और क्या ख्याल रखना पड़ता है? जरबेरा में ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है, लेकिन जरबेरा का फूल रोज़ का रोज़ हार्वेस्ट होना चाहिए और मार्केट में जाना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ दिन तक छोड़ देते हैं खिलने के बाद, तो क्या होगा? तो इसके ऊपर ऐसे रिंग आ जाएगी। हाँ। ये ज़्यादा दिन रुक जाने के बाद इसको बैक्टीरिया चढ़ जाएगा उसके ऊपर। अच्छा हाँ, और ये खराब हो जाएगा फूल। अच्छा, तो जैसे फूल जैसे इसमें आया उसके बाद उसको तुरंत हार्वेस्ट करना है। हाँ, रोज़ का रोज़ हार्वेस्ट होना चाहिए। जैसे सेवंती को आप लोग जड़ से काट देते हैं, तो काफी मतलब फिर नए साल में नया फसल लगेगा। झरबेरा कैसे करते हैं? जरबेरा को हर साल में नहीं लगाना पड़ता है। एक बार लगाने के बाद जैसे आपका मेंटेनेंस रहेगा, उसके ऊपर उसको 4 साल 5 साल तक चल जाता है, आराम से चल जाता है। अच्छा, मतलब एक बार आपने प्लांटेशन किया 4-5 साल फ्लावर ले सकते हो? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, ख्याल क्या रखना पड़ता है सर इसमें? ख्याल रोज़ का पत्ता जो खराब पत्ता है ना उसका, वो निकालना पड़ता है। और फुल हार्वेस्टिंग करते समय ना नीचे से निकालना पड़ता है, तोड़ के बीच में से नहीं निकालना है। अच्छा, नहीं तो यानी कि जो साइकिल है उसकी, जैसी बर्ड की, वो साइकिल रेडी नहीं हो जाती है, तकलीफ हो जाती है फिर। और नीचे से ठीक तरह से फूल निकाला तो साइकिल कंटिन्यू में रहती है उसकी। तो इसकी जैसे आप एक बार उत्पादन पूरा हो गया मान लीजिए, मतलब अपने फ्लावर इकट्ठा कर लिया, तो इसका बाजार में भाव कैसे मिलता है सीजन के हिसाब से? सीजन के हिसाब से कभी कभी 10 फूल का 50 रुपये मिल जाता है, 100 रुपये मिल जाता है, 150 रुपये मिल जाता 10 है। फ्लावर का एक बंच बनेगा। हाँ, 10 फ्लावर का एक बंच बन जाएगा। उसका प्राइस है 50, 60, 100, 150। कभी कभी 30 रुपये हो जाता है, कभी कभी 15 रुपये भी हो जाता है। मार्केट डाउन हो जाता है तब 15 रुपये भी हो जाता है अच्छा, एक बंच का, एक बंच का। 10 फ्लावर्स का, हाँ, 10 फ्लावर्स का। उस समय 1.5 रुपये का एक फूल हुआ। हाँ, अच्छा, और इसमें कोई कलर को लेकर डिमांड होती है पर्टिकुलर झरबेरा का कि यही कलर ज़्यादा डिमांड में है? इधर तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पीला और वाइट मांगते हैं लोग। अच्छा हाँ, वाइट की ज़्यादा डिमांड है इधर। अच्छा, कभी कभी होता है वैसे, लेकिन कभी कभी जैसी मांग सामने वाले की जैसी है वैसे पूरा करना पड़ता है। और ये पूरा फ्लावर रायपुर के बाजार में खप जाता है? नहीं नहीं सर, रायपुर में के बाज़ार में नहीं है। हम नागपुर भी भेज देते हैं कभी कभी, कभी कलकत्ता जाता है, कभी भुवनेश्वर जाता है, रांची जाता है। तो उनके डीलर होते होंगे जो यहाँ संपर्क करते हैं। हाँ हाँ सर, जैसे पार्टी का ऑर्डर है वैसे हम भेज देते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ सर, मैन पावर कितना लगता है इस फ्लावर की खेती में? 1 एकड़ के लिए जरबरे के लिए 5 से 6 आदमी लगेंगे दिन भर। दिन भर? हाँ, मतलब उनको परमानेंट 365 दिन रखना पड़ेगा। रखना ही है। त्योहार व्योहार आया, छुट्टी मार गए, फ्लावर नहीं तोड़ाई हुआ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है काम, अच्छा, लॉट का डिस्टर्ब हो जाता है काम। तो देख के वैसे लोग ही रखने पड़ते होंगे जो। हाँ, जैसे लेबरों को हम बोल देते हैं कि जैसे 6 लेबर है तो कभी कभी
एक आदमी ही छुट्टी लेना है, ज़्यादा आदमी छुट्टी लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा करके हाँ। इनको उनको बोल के ऐसे ये कर देते। और कोई रिस्क होता है इस तरह की खेती में, फ्लावर्स की खेती में? रिस्क तो बहुत है, ठीक तरह से करेगा तो कुछ रिस्क नहीं, हाँ। और ठीक तरह से नहीं किया तो पूरा रिस्क है।